बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। पिछले लेक्चर नंबर 60 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने प्रॉब्लम सीखे थे वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेवेंट थे। आज के इस लेक्चर नंबर 61 में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे द सोल्यूशन टू नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग पी एंड क्यू ओनली। सो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी एंड क्यू में हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में आज हम टाइप नंबर 1 स्टडी करते हैं। टाइप नंबर 1 हमारे पास क्या है? टाइप नंबर 1 आप नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी एंड क्यू ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो दैट फंक्शन इज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ पी एंड क्यू हमारे पास 0 के बराबर हो, तो इसी पी एंड क्यू को हम रिप्लेस करेंगे ए एंड बी से, दिस विल बी इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा उससे हम बी की वैल्यू निकालेंगे। वो बी की वैल्यू हम इन टर्म ऑफ ए इंसर्ट करके क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे टू द गिवन लीनियर पार्शियल नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लेट सपोज मैं पहला प्रॉब्लम लेता हूँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, इसका आप क्या करें, सोल्यूशन निकाले। ये हमारे पास क्या है, दिस इज नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये स्मॉल पी आपको पता है ये बराबर होता है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल एक्स का, और ये स्मॉल क्यू बराबर होता है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल वाई का। सही है ना। अब इस पे स्क्वायर इस पर स्क्वायर करोगे तो ये नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल स्क्वायर जी का मतलब ये हायर ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, नॉन लीनियर हो गया। इस पे स्क्वायर करोगे तो ये पार्शियल स्क्वायर जी अपॉन पार्शियल स्क्वायर वाई ये भी नॉन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो गिवन इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है पी और क्यू में, इसी टाइप को ये क्या करता है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो मैंने बताया था कि पी और क्यू को ए बी से रिप्लेस करेंगे, एस को रिप्लेस करें पी को ए से, क्यू को बी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे आप बी की वैल्यू निकाले, मैंने बताया था। फिर आप इससे बी की वैल्यू निकालोगे तो बी की वैल्यू निकाले तो बी स्क्वायर वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर, सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो हम लेट करते हैं कि लेट द सोल्यूशन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सही है, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल है तो स्मॉल लेंगे, और एक्स और जो वाई है वो भी हमारे पास स्मॉल है तो स्मॉल लेंगे, और जेड स्मॉल है तो जेड भी क्या करेंगे, स्मॉल लेंगे। इसमें वैल्यू रिजल्ट करेंगे, सोल्यूशन आ जाएगा जेड विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी दी हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू द गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। इसमें जो पहला स्टेप आपको करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्मॉल पी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल जी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1। ये पहला स्टेप हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्स अपॉन जी इसका होल स्क्वायर करेंगे। सही है, एक्स पे भी जेड पे भी स्क्वायर है तो एक्स बाई जी होल स्क्वायर। अब पी आपको पता है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल एक्स के बराबर है, तो स्मॉल पार्शियल जी अपॉन स्मॉल पार्शियल एक्स इसका होल स्क्वायर इस तरह हो गया। देन यहाँ पे भी सेम तरीकाकार है, वाई बाई जेड हो। अब क्यू किस चीज़ के बराबर है, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल वाई, और इन तीनों का क्या, होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम इसको इस तरह के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि पार्शियल जी अपॉन स्मॉल जी होल डिवाइडेड विथ इस एक्स थर्ड डिवीजन में आ जाएगा, पार्शियल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स हो जाएगा इस तरह, इसका होल स्क्वायर। सेम इज द केस विद द सेकंड, पार्शियल जी अपॉन पार्शियल स्मॉल जेड डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल वाई, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट हो, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पे स्क्वायर है। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज स्मॉल पार्शियल जी अपॉन स्मॉल जेड, लेट सपोज इज इक्वल टू पार्शियल कैपिटल जी लिखते हैं। सही है, तो इन दोनों का दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास यहाँ से 1 अपॉन जेड इंटू डी जेड क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन लाग जेड होता है, तो लाग जेड विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डी जेड। ये असल में अगर ऑर्डिनरी के पास में लिखे तो 1 डी जेड है, तो 1 डी जेड का इंटीग्रेशन स्मॉल जेड कैपिटल जेड आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल जेड है, तो कैपिटल जेड इज इक्वल टू लाग जेड आ जाएगा। दूसरा सपोजिशन हम ये करते हैं कि पार्शियल क्या, यहाँ पर पार्शियल वाई अपॉन वाई अगर हम ले लें, स्मॉल पार्शियल वाई अपॉन वाई, लेट सपोज इज इक्वल टू पार्शियल आप कैपिटल वाई लेते हैं, लेट सपोज दोनों साइड का इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन वाई डी वाई का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, लाग वाई आता है, तो लाग वाई 1 डी वाई का जो इंटीग्रेशन आता है वो डी वाई आता है। 1 डी वाई का जो इंटीग्रेशन आता है सिर्फ वो वेरिएबल आएगा, तो वेरिएबल क्या है, वाई है, तो कैपिटल वाई आ जाएगा, ये आ गया। तीसरा हम क्या सपोज करते हैं कि लेट सपोज पार्शियल एक्स स्मॉल पार्शियल एक्स अपॉन स्मॉल एक्स, ये लेट सपोज हम बराबर लेते हैं पार्शियल आप कैपिटल एक्स के, दोनों साइड का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन आता है वो लाग एक्स आएगा, स्मॉल लाग एक्स, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स आ जाएगा। ये सपोजिशन हमने किया, तो ये हमारे पास किस चीज़, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। स्मॉल पार्शियल जी अपॉन जी मैंने सपोज किया है कैपिटल पार्शियल ऑफ कैपिटल जी, सो पार्शियल ऑफ कैपिटल जी अपॉन व्हाट, पार्शियल एक्स अपॉन एक्स को, ये स्मॉल स्मॉल है सॉरी, स्मॉल एक्स
यहाँ पर भी स्मॉल है। तो पार्शल स्मॉल एक्स अपान एक्स मैंने बताया ही किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पर पार्शल आप कैपिटल एक्स के बराबर है, सही है, एंड इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस लगाएंगे प्लस। अब यहाँ पर पार्शल जी अपान जी है ना, इस किस चीज़ के बराबर है, पार्शल आप कैपिटल जी अपान व्हाट, पार्शल आप कैपिटल वाई आ जाएगा, पार्शल आप कैपिटल वाई एंड इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि स्मॉल पी हमारे पास स्मॉल पार्शल जी अपान स्मॉल पार्शल एस के बराबर है। अगर इन दोनों को कैपिटल किया जाए तो ये भी कैपिटल पी विल बी इक्वल टू पार्शल आप कैपिटल जी डिवाइड बाय पार्शल आप कैपिटल एक्स आ जाएगा। तो पार्शल आप कैपिटल जेड डिवाइड बाय पार्शल आप कैपिटल एक्स कैपिटल पी के बराबर है, यहाँ पर हम कैपिटल पी स्क्वायर लिखेंगे। सेम इज द केस ओवर हियर, पार्शल जी अपान पार्शल वाई स्मॉल क्यू के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये चूंकि दोनों कैपिटल है तो कैपिटल क्यू आएगा, तो कैपिटल क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में लिख के इस बी के सॉल्व करें तो बी विल बी इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट। इसका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर जो z है वो कैपिटल है तो हम कैपिटल z लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू ए एक्स हो, तो x भी कैपिटल है वो भी कैपिटल आ जाएगा, प्लस बी वाई, तो y भी कैपिटल है वो भी कैपिटल आ जाएगा, एंड देन प्लस c कांस्टेंट है। तो z की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल z हमारे पास log z के बराबर है, तो log ऑफ z दिस विल बी इक्वल टू ए टाइम ऑफ x हो, x क्या है कैपिटल x हमारे पास बराबर है log x, तो a log x हो, देन प्लस बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है, कैपिटल वाई हमारे पास log y के बराबर है, सो log ऑफ y प्लस c हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन टू द गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन p एंड q। लास्ट प्रॉब्लम समझते हैं, कह रहा है कि x प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालें। इसमें याद रखें p प्लस क्यू के ऊपर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर x प्लस वाई को हम एक अनदर वेरिएबल के बराबर करेंगे, तो हम इसको लेट सपोज बराबर करते हैं। मैं कहता हूँ कि लेट सपोज दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू लेट सपोज अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू कैपिटल x, सही है, या कैपिटल यू, चलो मैं मान लेता हूँ कैपिटल यू। अब यहाँ पर चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर का सपोज करेंगे, लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब दोनों साइड का आप क्या करें, पार्शल इसका डेरिवेटिव ले u का पार्शली विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x हो, तो ये हो जाएगा पार्शल इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2u आ जाएगा पावर रूल के मुताबिक, फिर u का पार्शल u अपान पार्शल x स्मॉल x के साथ, दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल x के साथ राइट साइड पहले इसका 1 इसका 0 तो 1 आ जाएगा। इससे पार्शल u अपान पार्शल x हमारे पास 1 अपान 2u के बराबर आ जाएगा, सही है। सेम इक्वेशन का आप किस चीज़ के बराबर डेरिवेटिव ले लें, इसका y के रेस्पेक्ट में ले लें, सो 2u इंटू पार्शल u अपान पार्शल स्मॉल y इज इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में 1 और इसके रेस्पेक्ट में 0, सिंप्लीफाई करें सो पार्शल u अपान पार्शल y हमारे पास 1 अपान 2u के बराबर आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इस x माइनस वाई को मैं मान लेता हूँ लेट सपोज अनदर वेरिएबल कैपिटल v स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले ले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये हो जाएगा 2 कैपिटल v पार्शियल कैपिटल v अपान पार्शियल स्मॉल x दिस इज इक्वल टू 1, सिंप्लीफाई करें सो पार्शियल v अपान पार्शियल x दिस इज इक्वल टू 1 अपान 2v आ जाएगा, सही है। अब इस इक्वेशन का आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले ले, सो 2v पार्शियल v अपान पार्शियल y दिस विल बी इक्वल टू y के रेस्पेक्ट में -1 आएगा और इसका 0, सिंप्लीफाई करें सो पार्शियल v अपान पार्शियल y दिस इज इक्वल टू -1 अपान 2v आ जाएगा, सही है। अब ये चार वैल्यूज हमारे पास आ गए। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप में जाना है वो हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। अब याद रखिए p हमारे पास क्या है, यहाँ पर टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पर ये x डिपेंड कर रहा है u पे भी और ये स्मॉल x v पे भी डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल p तो आपको पता है पार्शियल z अपान पार्शियल x के बराबर होता है, सही मान लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पार्शियल z यहाँ पर पार्शियल x लिखेंगे, देन प्लस पार्शियल z एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे पार्शियल x। अब मैंने बताया था कि ये हमारे पास जो u है x है जो क्या है p है, ये p हमारे पास इसमें x u पे भी डिपेंड कर रहा है v पे भी डिपेंड कर रहा है, तो पहले हम u लेंगे यहाँ पे पार्शियल u ऊपर और नीचे, और यहाँ पर पार्शियल v लेंगे v पे भी डिपेंड करता है, सही। यहाँ पर ये टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है। अब इसमें वैल्यू सपोर्ट करते हैं, हमारे पास क्या किस चीज़ की वैल्यू है, पार्शियल u अपान पार्शियल x की वैल्यू हमारे पास 1 अपान 2u है, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2u इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल u हो जाएगा, देन प्लस पार्शियल v अपान पार्शियल x की वैल्यू 1 अपान 2v है, तो 1 अपान 2v इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल v आ जाएगा, सही है, पार्शियल v आ जाएगा। अब ये हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू आ गई, सही है, स्मॉल p की वैल्यू जनरेट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने q की वैल्यू निकालनी है। q हमारे पास स्मॉल q बराबर होता है पार्शियल z अपान स्मॉल पार्शियल y का। अब यहाँ पर अगेन x y, अब क्यों y पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो y है वो u पे भी डिपेंड करता है और y v पे भी डिपेंड करता है, तो हम पार्शियल z लिखेंगे, पार्शियल y लिखेंगे, देन प्लस पार्शियल z लिखेंगे,
देन पार्शियल y लिखेंगे। अभी चूँकि u पे भी डिपेंड करता है और y v पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों यहाँ पर ले लेंगे। वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, तो पार्शियल u अपान पार्शियल y हमारे पास 1/2u है, तो 1/2u इंटू पार्शियल z अपान पार्शियल u, देन प्लस पार्शियल v अपान पार्शियल y 1/2v है, तो -1/2v हो जाएगा, एंड देन पार्शियल z अपान पार्शियल v हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई क्यू की। अब हमने और कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का एडिशन निकालना है और फिर इसका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो p प्लस क्यू को ऐड करते हैं, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है -1/2 -1/2 पार्शियल जी अपान पार्शियल v सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा p प्लस क्यू में। 1/2u प्लस 1/2u से क्या जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, 1/u आ जाएगा, सो 1/u इंटू पार्शियल जी अपान पार्शियल u आ जाएगा। सही है, ये आ गया। इसके बाद p माइनस क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/2u माइनस 1/2 इंटू पार्शियल जी अपान पार्शियल v कैंसिल हो जाएगा, 1/2v माइनस इंटू माइनस से क्या जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, 1/v आ जाएगा, एंड देन पार्शियल जी अपान पार्शियल v हो जाएगा। सही, p प्लस माइनस क्यू की भी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई की क्या है, u स्क्वायर है, तो u स्क्वायर हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो ये p प्लस क्यू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/u स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो पार्शियल जी अपान पार्शियल u का होल स्क्वायर, देन प्लस x माइनस वाई की वैल्यू मैंने क्या सपोज किया था, v स्क्वायर में मानता, तो v स्क्वायर इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो p माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/v स्क्वायर इंटू पार्शियल जी अपान पार्शियल v का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 के बराबर है। u स्क्वायर के साथ v स्क्वायर के साथ खत्म। अब यहाँ पर ये पार्शियल जी अपान पार्शियल u क्या है, ये अगेन यहाँ पर z चूंकि हमारे पास कैपिटल ऑफ u पे डिपेंड कर रहा है, u किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, u डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई पे, तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल p स्क्वायर, एंड देन प्लस क्या आ जाएगा, प्लस पार्शियल जी अपान पार्शियल v है, तो v x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। सो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इससे b की वैल्यू अगेन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर आ जाएगी। जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर z स्मॉल है तो हम स्मॉल z लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, हम लेंगे a ऑफ क्या, a ऑफ u, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे पास u पे डिपेंड कर रहा है, x पे नहीं कर रहा है, तो au प्लस b। अब y पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, z v पे डिपेंड कर रहा है, तो हम v लेंगे, तो au प्लस बी वी एंड देन प्लस स्मॉल सी। इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो इस z विल बी इक्वल टू a इंटू यू। कैपिटल यू हमारे पास यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे तो कैपिटल यू हमारे पास बराबर आ जाएगा x प्लस वाई अंडर द रूट आ जाएगा। सही, यहाँ से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो यू की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, प्लस बी टाइम ऑफ वी है, तो v की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे अगेंस्ट स्क्वायर रूट करे तो v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई v की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई आ जाएगी एंड देन प्लस कॉन्स्टेंट। सही, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। z इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वाई प्लस c। तो ये हमारे पास था फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर सॉल्विंग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन p एंड q। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 2 स्टडी करेंगे रिलेवेंट विद द नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।